नमस्कार दोस्तों, कोरोना के बाद के दौर में दुनिया के सभी देशों का फोकस अपनी इकोनॉमी को सुधारने पर है। भारत में भी हर इंडस्ट्री मंदी से उबरने के प्रयास कर रही है। आत्मनिर्भर हम सीरीज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की। हर सेक्टर की तरह रियल एस्टेट सेक्टर को भी लॉकडाउन की वजह से नुकसान झेलना पड़ा। कंस्ट्रक्शन रुकने से डेवलपर्स के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स डिले हुए, जिसकी वजह से उनके पास नकदी का संकट भी खड़ा हो गया और आखिरकार इसका नुकसान झेलना पड़ा ग्राहकों को। हालांकि अब कंस्ट्रक्शन चालू होने से हालात सुधरने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ मैं आपका ध्यान एक खास आंकड़े की ओर दिलाना चाहता हूँ। भले ही लॉकडाउन के दौरान ओवरऑल प्रॉपर्टी मार्केट ठंडा पड़ा रहा हो, लेकिन जुलाई और अगस्त 2020 के 2 महीनों में महंगी प्रॉपर्टी की बिक्री ठीक ठाक हुई है। कोरोना काल में भी 1 करोड़ और उससे ज्यादा कीमत के लग्जरी मकानों को खूब खरीदा गया। इन मामलों में लोगों ने स्टैंडर्ड डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और अच्छी इमेज वाले डेवलपर से खरीदारी की। आपने अक्सर देखा, सुना और महसूस किया होगा कि लोग ब्रांडेड चीजों के पीछे दीवाने रहते हैं। ये दीवानगी कपड़ों, जूतों, घड़ियों और वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य कई चीजों को लेकर देखने को मिलती है। कोरोना काल में प्रॉपर्टी को लेकर जो नतीजे देखने को मिले हैं, उन्हें देखकर लगता है कि आने वाले वक्त में ग्राहक ब्रांडेड रियल एस्टेट यानी ब्रांडेड प्रॉपर्टी खरीदने पर ही फोकस रखेंगे। प्रॉपर्टी ग्रुप नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सेलिब्रिटीज और ग्लोबल कंपनियां प्रॉपर्टीज को प्रमोट कर रही हैं। रिचर्ड ब्रांसन का वर्जिन ग्रुप रूस के मॉस्को में और मशहूर फैशन ब्रांड वर्साचे दुबई में प्रॉपर्टी इंडोर्समेंट कर रहा है। दरअसल पहले उसी प्रॉपर्टी को ब्रांडेड माना जाता था जो किसी होटल के साथ बनी होती थी, लेकिन अब होटल सर्विस ब्रांडेड प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट का केवल एक हिस्सा है। भारतीय प्रॉपर्टी मार्केट में कुछ बिल्डर्स की धोखेबाजी देख चुके लोग अब ऐसी डिजाइनर प्रॉपर्टी चाहते हैं जहां रेस्टोरेंट हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो, बाकी दूसरी सुविधाएं हो और साथ ही साथ प्रॉपर्टी के साथ एक विश्वसनीय नाम भी जुड़ा हो। ब्रांडेड प्रॉपर्टी इन सभी शर्तों को पूरा करती है। ब्रांडेड प्रॉपर्टी में रिक्रिएशन सेंटर, स्विमिंग पूल, ओपन पार्क, सिक्योरिटी सिस्टम, बेहतरीन हाउसकीपिंग सर्विसेज और पार्किंग की सुविधा होती है। दूसरी तरफ नॉन ब्रांडेड प्रॉपर्टी में ग्राहक को सिर्फ बिल्डिंग ही मिलती है, बाकी सुविधाएं नहीं मिलती। दुनिया भर के 17 शहरों में किए गए नाइट फ्रैंक के सर्वे में पता चला है कि नॉन ब्रांडेड प्रॉपर्टी के मुकाबले ब्रांडेड प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ग्राहक को करीब 30% कीमत ज्यादा चुकानी पड़ती है। वैसे भारत में अटके हुए प्रोजेक्ट से बायर्स को हुए नुकसान को देखते हुए ये बढ़ोतरी कुछ खास नहीं है। ग्राहक ज्यादा कीमत चुकाने के लिए इसलिए तैयार होता है क्योंकि ब्रांडेड प्रॉपर्टी के जाने पहचाने नाम के साथ ग्राहक का ट्रस्ट जुड़ा होता है और साथ ही साथ ग्राहक को एक पूरी कम्युनिटी की सुविधा मिलती है। हालांकि हमारी सलाह यह है कि ग्राहक को ब्रांड पर ट्रस्ट करना चाहिए, न कि ब्लाइंड ट्रस्ट। ग्राहक को ब्रांड के साथ साथ लोकेशन का भी ध्यान रखना चाहिए।